हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के छात्रों के लिए शब्द रूप जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन शब्दों के रूप मुख्य रूप से जो शब्द हैं उनको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। जिस प्रकार से अंग्रेजी में भी जेंडर होते हैं, वैसे ही शब्द के रूप संस्कृत में भी होते हैं। तो मुख्य रूप से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन 3 प्रकार के लिंगों को हम शामिल करेंगे और एक एक उदाहरण तीनों लिंगों से देखेंगे और साथ में हम यह भी बता देंगे कि किन किन शब्दों के रूप इसी के हिसाब से चलेंगे। तो एक एक उदाहरण तीनों लिंगों का देखते हैं। आइए किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर हम हेडिंग डाल लेंगे जिसके विषय में हम लिखेंगे। तो सबसे पहला शीर्षक है पुल्लिंग। तो हम सबसे पहले पुल्लिंग को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तद, जिसको हिंदी में वह कहा जाता है और यह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत होता है। तो इस तद शब्द के हम सभी रूपों को इसमें लिखेंगे और नीचे यह बता देंगे कि और किन शब्दों के रूप इसी प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हमको 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम होता है विभक्ति और दूसरा होता है एक वचन, तीसरा कॉलम होता है द्विवचन और चौथा कॉलम होता है बहुवचन। इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेते हैं। और जो विभक्ति वाला कॉलम होता है उसमें हम प्रथमा से शुरू करके सप्तमी तक लिख लेते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। सप्तमी और एक ही फ्रंट पेज पर सभी रूप दिखने चाहिए, इसलिए हमने काफ़ी छोटा छोटा लिखने की कोशिश की है ताकि पृष्ठ को पलटना ना पड़े। तो हम छोटा छोटा लिखते हैं। आप सभी लोग इसको जूम करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले लिखते हैं सह, द्वितीया में तौ, तृतीया में अर्थात बहुवचन में ते, फिर तम, तौ, तान, तृतीया में चलते हैं तेन, ताभ्याम, तैः। अब चतुर्थी में चलते हैं तस्मै, ताभ्याम,
तेभ्यः तेभ्यः। पंचमी में देखते हैं तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। फिर षष्ठी में देखते हैं तस्य तयोः तेषां। फिर सप्तमी में देखते हैं तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से हमने पुल्लिंग का तद शब्द लेकर के वचन और विभक्ति के पूरे लिख दिए हैं। अब इसी प्रकार से आप लोग किन शब्द के शब्दों को लिख सकते हैं उसे भी मैं यहाँ पर आगे अभी बता दूँगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक स्त्रीलिंग का भी उदाहरण देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में हमने नदी शब्द को चुना है जो कि स्त्रीलिंग है। अब आइए इस नदी शब्द के रूप देख लेते हैं कैसे होते हैं। और हाई स्कूल की परीक्षा की दृष्टि से नदी के शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में पहुँचते हैं नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीय विभक्ति में आते हैं नदीम, नद्यो, नदीः। अब तृतीय विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नदीभिः। चतुर्थी में नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्यः। अब पंचमी विभक्ति में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति में नद्या, इसमें यही अंतर है, ऊपर में आ की बिंदियां हैं और इसमें षष्ठी विभक्ति में नहीं है। नद्यो, नदीनाम। अब सप्तमी में देखते हैं नद्याम, नद्यो, नदीषु, नदीश। और इसमें एक और बढ़ जाता है सप्तमी के बाद जिसको संबोधन बोलते हैं। इसमें हे लगा करके प्रयोग किया जाता है। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। इस प्रकार से नदी नामक स्त्रीलिंग शब्द के सभी रूप हो जाते हैं। और इसी की तरह से स्त्री, लक्ष्मी, सावित्री, गौरी, जानकी,
आदि के शब्द इसी आधार पर लिख सकते हैं। अर्थात जिस हिसाब से जो सी मात्रा इसमें लगी है, जो इन निम्नलिखित शब्दों के रूप अगर लिखने को आ जाएं तो भी इन्हीं की तरह से आप लोग लिख सकते हो। और अब आगे बढ़ते हुए एक जो नपुंसक लिंग बचा हुआ है उसका भी विस्तार देख लेते हैं। और नपुंसक लिंग के रूप में हमने शब्द को चुना है फल। फल शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत इसके सभी रूपों को आइए अब विस्तार से देखते हैं। नपुंसक लिंग, इसमें प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक इसमें भी होते हैं विभक्तियाँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। यह फल नामक जो शब्द है यह भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। फलम, फले, फलानि। आप द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। फलम, फले, फलानि। तृतीय विभक्ति में फलेन, फलेन, फले, फलई। अब चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, पंचमी विभक्ति में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, अब षष्ठी विभक्ति में फलस्य, फलयोः, फलानां, फलानां। सप्तमी में फले, फलयोः, फलेषु। और संबोधन में हे फल, संबोधन जरूर लगा देंगे इसमें। हे फले, हे फलान। इस प्रकार से फल नामक जो नपुंसक लिंग था उसके भी रूप हो गए। और आगे हम ये भी बता रहे हैं कि इसी प्रकार से आप और किन शब्दों को लिख सकते हैं। जल, मित्र, वन, कमल, पुस्तक, पुस्तक। और एक दो शब्द और भी हो सकते हैं जैसे पुष्प आदि। इसी प्रकार से जब हम फल के सभी रूपों को याद कर लेंगे तो जल, मित्र, वन, कमल, पुस्तक, पुष्प आदि के रूपों को भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं।